लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। जी। जी। नहीं, बाकी भी हैं, कोई नहीं नजर आ रहे आपको? हाँ, बोल नहीं रहे, फिर बोलने के हवाले से आप एक ही। हाँ जी, बाकियों को क्या कोई सांप सूंघा हुआ है? बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बाकियों को आवाज आ रही है, बोला करें। पता नहीं, एक बंदे को तो और गई है आवाज। सलामकुम सर। हाँ जी, सुभान अल्लाह वालेकुम सलाम, आपको भी आ गई है आवाज मेरी? सर अभी क्लियर अच्छा, अभी पहले नहीं थे क्लियर? अच्छा, मैं भी अब सबको आ रही है आवाज? शायद। हाँ जी, शायद आपको आ रही है आवाज? सामा? है नहीं। सर, अभी क्लियर है। चलें अभी जी के सर लिए। आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलें, शायद पहले कोई इशू। चलें जी, आप आवाज बंद कर दें तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जी, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ से लेके, फ्रॉम फर्स्ट नबवी। फर्स्ट नबवी जो हमारा आउटलाइन में दूसरी आगे नेक्स्ट है टाइटल, वो क्या है? फर्स्ट नबवी से लेके 13 नबवी तक। ठीक है, फर्स्ट नबवी टू 13 नबवी। अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है, तो पहले बातें करते हैं जी फर्स्ट नबवी की। यकम नबवी। अच्छा, यकम नबवी जब होती है तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी हो जाती है? 40 ईयर्स ऑफ एज। फर्स्ट नबवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी होगी? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। और यकम नबवी को फिर ईस्वी कितनी हो जाती है? 571 में आप 40 जमा करें तो कितना बन जाएगा? 610। ठीक है, इसका मतलब है अगर पूछा जाए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तब एडी कौन सा था या ईस्वी कौन सी थी, तो 610 ईस्वी थी। 610 एडी। ठीक है, क्योंकि 570 में 40 जमा करेंगे 610 आ जाएगा। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ से यकम नबी स्टार्ट होती है, और ये 3 माइल्स का फासला है मक्का से केव ऑफ हिरा का। ठीक है, केव ऑफ हिरा इज 3 माइल्स फ्रॉम मक्का, वेयर prophethood was revealed on holy prophet, जहाँ पे प्रॉफिट नाजिल होती है आप वसल्लम पे। और कुरान की पहली 5 आयत नाजिल होती हैं सूरह अलग की। फर्स्ट 5 आयत ऑफ सूरह, पूछा जाता है कि कौन सी सूरत की कितनी आयत? सूरह अलग की पहली 5 आयत वाज रिवील्ड, सबसे पहले नाजिल हुई। ठीक है, सूरह अलग की। अच्छा जी, फिर ये है कि वो जब आयात नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए, तो जाके अपनी वाइफ खदीजा, हज़रत खदीजा के साथ आपने इसका तज़किरा किया। तो हज़रत खदीजा उनको किस ईसाई राहिब के पास ले गई
वर्का बिन नौफल के पास हजरत खदीजा took him to her cousin। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा क्या लगते थे? कजन थे। with to her cousin वर्का बिन नौफल। वर्का बिन, ये ईसाई थे। पहले हजरत खदीजा का अक्द भी वर्का बिन नौफल से हुआ हुआ था, बाद में फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अपने कजन से इनका अक्द था। ठीक है, और ये क्रिश्चियन पॉप थे। ठीक हो गया। वर्का बिन नौफल के पास ले गई कि ऐसा ऐसा है, तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि मुझे तो अपनी जो किताब बताती है, उस किताब के लिहाज से मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें तमाम नबूवत की निशानियां पाई जा रही हैं और यही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद होने की तस्दीक किसने की थी? बताए नहीं। अगर पास के सबसे पहले मोहम्मद, नहीं नहीं, जब शाम की तरफ गए थे तो सबसे पहले कौन सा ईसाई राह मिला था जिसने कहा था ये मोहम्मद है? हाँ, राहब, राहब तो पादरी को कहते हैं ना। बोहेरा नाम था उसका, बोहेरा। ठीक है, मैंने बताया था। लेकिन हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक सबसे पहले किसने की? वर्का बिन नौफल ने। ठीक है, हाँ, नबूवत की तस्दीक वर्का बिन नौफल ने की। ठीक है, तो वर्का बिन नौफल, वर्का बिन नौफल फर्स्टली वेरीफाई द प्रॉफिटहुड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सबसे पहले तस्दीक की कि यही आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ कि तकरीबन 6 माह तक वही का सिलसिला ही रुक गया। आफ्टर दिस नो रिविलेशन फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ तक वही नाजिल नहीं हुई। फिर 6 मंथ बाद दोबारा सूरह मुदस्सर की पहली आयत, 7 आयत नाजिल हुई। अगेन फर्स्ट 7। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन कर लिया करें तमाम स्टूडेंट्स। मैंने बताया बाद में ज़रा मसला होता है, तो जब क्लास स्टार्ट होती है ना तो उसी टाइम ज्वाइन कर लिया करें। बाद में जब मैं उधर लिखता हूँ ना तो इधर ज्वाइनिंग इशू होता है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया है मुझे कि एडमिट करें, तो अब मैं फिर इसलिए इधर जो है ना वो आया हूँ वापस। ये आप कह के जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। अब कर लें जी जिसने ज्वाइन करना है। जी सर, कर लीजिए। अच्छा, हो गया, चलें ठीक है, वापस आते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। हम लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट जो है वो अब यकम नब्बी से 13 नब्बी तक देख रहे हैं। पहले हमने 40 साल तक जो है वो उनकी लाइफ को डिस्कस कर लिया था। अब हम उससे आगे देख रहे हैं। तो ये इवेंट्स लिखे हुए हैं कि पहली नब्बी में आप वसल्लम को प्रॉफिटहुड मिली। जब पहली नब्बी थी तो आप वसल्लम की एज जो है वो 40 बरस हो चुकी थी। और ईसवी को कितनी हो चुकी थी? 610। ठीक है, ईसवी 610 थी। और फिर ये है कि गारे हिरा में आप तशरीफ़ ले जाते थे। ये 3 माइल्स था मक्का से, और जहाँ पे हजूर पाक सल्लम पर वही नाजिल होती थी। तो सबसे पहले सूरह अलग की पहली 5 आयत नाजिल होती हैं। फिर हजरत खदीजा के पास आप जाते हैं तो वो उनको आप अपने कज़न बरका बिन नौफल के पास ले जाती हैं। तो बरका बिन नौफल सबसे पहले आप वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करते हैं। वो ईसाई राहिब थे बरका बिन नौफल। फिर 6 मंथ तक कोई वही नाजिल नहीं होती, और फिर अगेन फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ अगेन, या इसको यूं लिख लें, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स
अगेन फर्स्ट 7 आयात ऑफ सूरह मुदस्सर वर रिवील्ड। वर रिवील्ड। सूरह मुदस्सर की पहली 7 आयात नाज़िल होती हैं बाद में। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि अब अल्लाह ताला का हुक्म आता है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल हजर में। ठीक है। सूरह अल हजर में हुक्म आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ओपन तबलीग अभी स्टार्ट नहीं करनी, अभी काम को जो है ना खुफिया रखना है। क्योंकि आपको पता है नया काम बंदा शुरू करे ना तो जल्दी से बंदा फैला दे तो वो शोर ज़्यादा मच जाता है, यानी कि दुश्मन लोग ज़्यादा बन जाते हैं। बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की करे ना, कोई ऐसा काम जो कुछ लोगों को ना भाता हो उसकी आहिस्ता आहिस्ता तशहीर करे तो वो फिर अच्छा रहता है। अल्लाह ताला ने कहा कि अभी यकदम जो है वो आपने नहीं दावत देनी लोगों को इस्लाम की, बल्कि सबसे पहले अपने घर से और रिश्तेदारों से स्टार्ट करना है। जब वो ईमान ले आएंगे तो फिर उसके बाद जनरल पब्लिक की तरफ आना है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि सीक्रेट प्रीचिंग कितने अरसे तक जारी रही? 3 साल तक। सीक्रेट प्रीचिंग मतलब खुफिया तबलीग। ठीक है। तो सीक्रेट प्रीचिंग का हुक्म जो है वो सीक्रेट प्रीचिंग, सीक्रेट प्रीचिंग was made for 3 years by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as per the directions in Surah Al-Hajr। सूरह अल हजर। उसके बाद जब 3 साल मुकम्मल हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेट प्रीचिंग कर ली, तो पूछा जाता है कि नबूवत के कौन से साल जो है वो ओपन प्रीचिंग का आगाज हुआ? तो नबूवत के चौथे साल, यानी कि 3 नबी अब यहाँ तक हो गई। ठीक है। 3 नबी तक तो सीक्रेट प्रीचिंग रही, बल्कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 1 नबी की बातें हो गई, 1 नबी से 3 नबी तक फिर सिलसिला जारी रहा आयात का। फिर 3 नबी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सीक्रेट प्रीचिंग को इख्तियार किया। ठीक है। फिर जब आती है 4 नबी, 4 नबी, यहाँ पे आ गई 4 नबी, तो अब ओपन प्रीचिंग का हुक्म आया। ये भी सूरह हजर में ओपन प्रीचिंग। नंबर 10 पॉइंट हो गया जी। ऑर्डर ऑफ ओपन प्रीचिंग एट 4 नबी। ठीक है। फिर ओपन प्रीचिंग का हुक्म आया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ जो है वो ओहद की पहाड़ी पर गए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कर लिया इकट्ठा और उन्होंने कहा कि मुझे मानते हो नहीं मानते? तो लोगों ने कहा मानते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितना मानते हो? उन्होंने कहा आपको सादिक और अमीन मानते हैं। क्योंकि 3 साल तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना करेक्टर जो है पेश कर चुके थे उन लोगों के। वैसे तो अपनी बर्थ से लेके पेश करते आए थे अब तक करेक्टर, लेकिन इन 3 सालों में मजीद जो है वो लोगों के दिलों में अपना जो करेक्टर है वो अच्छा करेक्टर पेश कर चुके थे। तो लोगों ने कहा हमें आप पे यकीन है, आपकी सदाकत और अमानत पे और शराफत पे। उन्होंने कहा अगर यकीन है तो मैं कहूँ ओद की पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो क्या यकीन करोगे? मैं कहा बिल्कुल करेंगे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ऐसा हो कि तुम लोग खुद जाके वो पहाड़ी के पीछे देख के आओ और लश्कर ना आ रहा हो तो मैं फिर भी कहूँ लश्कर आ रहा है तो यकीन करोगे? उन्होंने कहा कि हमें अपनी आंखों पर तो धोखा हो सकता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब इस हद तक वो फिर एतबार करते थे। वो पर्सन ने कहा कि अच्छा अगर इतना यकीन करते हो तो फिर मैं ही कह रहा हूँ अल्लाह एक है तो अल्लाह को भी मान लो। मतलब ये हजूर पाक का एक मेथड था कि जिस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की और इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। ठीक है। क्योंकि ओपन प्रीचिंग यहाँ से हजूर पाक ने फिर स्टार्ट कर दी। तो ये ओहद का वाक़या जो है ये भी 4 नबी का है, ओहद की पहाड़ी का वाक़या। ठीक हो गया।
आपने अक्सर अपनी मिडिल या प्राइमरी की बुक्स में पढ़ा भी होगा होगा कि ऊपर से हम पहाड़ पे तशरीफ ले गए और ये सारा वाक़या, ठीक है। तो इवेंट ऑफ ओहद माउंटेन, ये जंगे ओहद नहीं है, ठीक है, ये ओहद की पहाड़ी पर वाक़या जो मैंने आपको सुनाया ये वो है, ठीक। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, मज़ीद ओपन प्रीचिंग हुई। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कौन कर रहे थे, जी बताएं, परवरिश कौन कर रहे थे, हज़रत अबू तालिब कर रहे थे। तो हज़रत अबू तालिब ने जो है वो ऐलान किया पूरे अरब में, आ जाए दिखाना है। अरब वाले वैसे ही बड़े खाऊ माल थे सारे, खाने का तो वो छोड़ते नहीं थे। तो ये एक स्ट्रेटजी थी उनको एक जगह पे इकट्ठा करने की। आजकल के भी दौर में देखें ना कि जब कोई सियासी इलेक्शन होता है तो लोग सबसे पहले जो बैनर लगाते हैं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं कि लंगर न्याज का मुकम्मल एहतमाम होगा या बिरयानी का मुकम्मल एहतमाम होगा, ठीक हो गया, या खाने शाने का एहतमाम होगा। तो ये ऐसे जुमले लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। तो सियासी अभी भी मसलन कोई इलेक्शन हो या, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोगों को महफिल में बुलाते हैं, इनके खाना करते हैं, क्या है जी खाना है, इतने बजे मीटिंग है और खाना है इंशाल्लाह पुरतकल्लुफ़ खाने का। वो जब खा लेते हैं या खाने से पहले, बल्कि खा लेते हैं नहीं, खाने से पहले लोग अपनी पहले तकरीरें झाड़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आखिर में रोटी खुलती है तो फिर घरों घरी। तो इसी तरीके से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ओपन प्रीचिंग करनी थी तो हज़रत अबू तालिब ने सोचा कि अरब के लोग वैसे तो बात सुनेंगे नहीं, इनको क्यों ना खाने पे बुलाया जाए। तो सारे ऊँटों के ऊँट ज़िबा किए, बड़े सरदार थे अरब के, मालदार भी थे सरदार भी थे, उन्होंने ऊँट ज़िबा किए, उन्होंने कहा खाना है, तो आ गया पूरा अरब। तो लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि हज़रत अबू तालिब ने ना पहले खाना खिला दिया उनको। तो पहले खाना खिला दिया तो बाद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे अपनी बात कहने के, अब किसने सुननी थी, सब खा चुके थे। तो सारे जनाब एक एक करके ना, कहते नहीं है पतली गली से निकल जाना, तो एक एक करके जो है वो दरवाजे से निकल गए फिर सारे। तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसी ने नहीं सुनी। दूसरे दिन फिर हजरत अबू तालिब ने बुलाया, आज भी फिर खाना। दूसरे दिन फिर आए, खा के तो निकल गए, तो बात किसी ने नहीं सुनी। तीसरे दिन हजरत अबू तालिब ने कहा फिर खाना दिया, आ जाओ। फिर आए, सब ने जनाब डग डग खाया भर के। तो अब निकलने लगे सारे, तो अब हजरत अबू तालिब ने दरवाजे पे हाथ रख लिया और कहा नहीं ऐसे नहीं, रोजाना आप लोग मामू बना के चले जाते हैं, तो आज नहीं, ठीक है। वैसे ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, मैं तो वैसे इधर अपने पास से कह रहा हूँ। तो बहरहाल हजरत अबू तालिब ने जो है वो कहा कि आज नहीं, आज तो जो है वो बात सुन के जाएंगे। तो फिर हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि जो पैगाम आपने पहुंचाना है पहुंचा दो। तो फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो उन्होंने इस्लाम की दावत दी। इस दावत को कहते हैं दावत जुल अशीरा, ठीक है। इस दावत का क्या नाम है, दावत जुल अशीरा। अरब के 10 बड़े खानदानों की दावत। अशीरा जो है ना अशर से निकला है, अशर को कहते हैं 10, अशर 10 को कहते हैं, ठीक है। अरब के 10 बड़े खानदान, 10 बड़े कबीलों की दावत, ठीक हो गया। जैसे कहते हैं दावत जुल अशीरा, जिस तरह जुल नूर है ना, दो नूरों वाला, जुल अशीरा मतलब 10 बड़े कबीले, ठीक है। तो दावत जुल अशीरा जो है ये हजरत अबू तालिब के घर होती है, और इसको इस्लाम की पहली दावत कहा जाता है, फर्स्ट दावत ऑफ इस्लाम। कब होती है जी, 4 नबी में, ठीक है। फर्स्ट दावत ऑफ इस्लाम दावत जुल अशीरा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि फिर अब दोस्त भी बड़े थे तो दुश्मन भी बड़े थे। जैसे जैसे क्या नाम है इस्लाम फैलता गया, वैसे वैसे इस्लाम के दुश्मन भी फैलते गए। पहले तो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पहले तो सिर्फ उनके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई इतनी दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि अल्लाह एक है, बस फिर दुश्मनियां पैदा हो गई। और फिर जब इसके साथ साथ उन्होंने अपने साथ बंदे भी मिलाना शुरू किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, तो जो अरब के काफिर थे वो और ज्यादा दुश्मन हो गए कि ये एक तो चलो खुद बंदा अल्लाह को माने माने, ये तो दूसरों को भी साथ मिला रहा है, हमारे तो बुत वाला काम तो ठप हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि हमारी पीरी फकीरी, तो उनको मसला ये नहीं था, उनको मसला ये नहीं था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु आखिरी नबी हैं, यानी कि उनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला कोई नहीं था। उनको ये मसला था कि अगर इन सब लोगों ने अल्लाह को एक मान लिया तो हमारे बुत किधर जाएंगे, हमारे वो जो चढ़ावे चढ़ते हैं और दूध आते हैं और खाने आते हैं वो किधर जाएंगे। ठीक है, अगर अल्लाह को सबने एक मान लिया तो मसला जो है वो अल्लाह को एक मानने से था। मतलब मसला जो है वो अल्लाह को एक मानने का भी नहीं था, वो भी वो मान लेते। ठीक है, उनको ये भी नहीं मसला, उन्होंने कहना ही था ना ये अल्लाह एक है, इसमें मान, इसमें क्या हो रहा है, सब कह भी देते। लेकिन मसला ये था कि उनका अपना कारोबार ठप होता था। ठीक है, ये असल उनको तकलीफ थी कि अगर इन सब लोगों ने अल्लाह की तरफ रजू कर लिया या उसको एक मान लिया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे सारे लग गए तो हमारे पीछे फिर कौन लगेगा। ठीक है, तो ये असल तकलीफ थी कि फिर लोग जो हैं वो दुश्मन बनना शुरू हो गए। दुश्मन बनना शुरू हो गए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो तीन साहबा का मैं इधर नाम लूंगा। एक साहबी थे मुसब बिन उमैर। मुसब बिन उमैर, ये वो साहबी थे जिनकी रिजेम्बलेंस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से साहबी हैं जिनकी शक्लो शुबाहत जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। उनका नाम था मुसब बिन उमैर, रिजेम्बल्ड विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ छोटी मोटी गलती हो भी सकती है तो अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल ये है कि ये जो है ना मुसब बिन उमैर की रिजेम्बलेंस जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। और फिर ये है कि इनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया अरब के लोगों ने। इनका खाना पीना बंद कर दिया, पत्थर मारते थे और कहते थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। इसी तरह बिलाल हबशी का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, सुना हुआ ही नहीं सुना हुआ, हजरत बिलाल हबशी। यस सर। हाँ, तो इन इन पे भी बड़े सख्त जुल्म गिराए गए, इनको तपती रेत पर लिटाया गया और इनके मालिक ने पता नहीं इन पे क्या क्या जुल्म, कि हजूर पाक सल्लम को छोड़, इन्होंने भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बिलाल हबशी का वाक़या भी 4 नबी का ही है कि इन पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बिलाल हबशी मैंने लिख दिया कि डैश डैश, मतलब आप आगे खुद लिख लें कि इनका वाक़या। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि अ, एक औरत को जो है ना वो यहाँ पे शहीद किया गया 4 नब्बी में। ठीक हो गया, एक औरत को 4 नब्बी में शहीद किया गया। उस उन औरत का नाम था हजरत सुमैया। हजरत सुमैया, हजरत सुमैया was martyred by कुरैश। कुरैश मतलब कुरैश के काफिर। ठीक है, हजरत सुमैया वाज martyred बाय कुरैश। और ये जो है हजरत सुमैया जो है इनको शहीद किया गया, और हजरत सुमैया इस्लाम की फिर पहली शहीदा खातून कहलाती हैं। इनका क्या एमसीक्यू आता है, फर्स्ट मर्टायर्ड, मर फर्स्ट मर्टायर्ड वुमेन ऑफ इस्लाम। कौन सी थी, हजरत सुमैया। फर्स्ट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट मर्टायर्ड वुमेन ऑफ इस्लाम। ये हजरत अम्मार की जो है ना वालदा थी, ये भी लिख लें। हजरत अम्मार की वालदा थी हजरत सुमैया। इसी वजह से ना हजूर पाक वसल्लम से दोस्त, मतलब है उनके साथ मोहब्बत की वजह से हजरत अम्मार को भी जुल्म उन पे गिराए गए और उनकी वालदा को भी शहीद कर दिया गया। और ये इस्लाम की पहली शहीदा खातून कहलाती हैं हजरत सुमैया। ठीक हो गया। अच्छा, हजूर पाक वसल्लम की सबसे पहले मुखालफत फिर किसने की, 16वां नंबर है जी। सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत या दुश्मनी किसने की, ये तो थे ना जिन्होंने मोहब्बत की, तो मुखालफत किसने की, अबू लहब ने। अबू लहब ने, अबू लहब
was the first person who declined the commandments of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमांडमेंट्स कहते हैं अहकामात को। इसने सबसे पहले हज़रत वसल्लम के अहकामात की मुखालफत की, उसका नाम अबू लहब था। ठीक है। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड और एमसी को कुछ पूछे जाते हैं कि सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल किसने किया? हजरत अली ने। फर्स्टली टू एक्सेप्ट इस्लाम इन चाइल्ड, हजरत अली। और फिर फर्स्टली ये सारा आगे लिख के इन मैन, हजरत अबू बकर। फिर फर्स्टली इन इन वुमेन, हजरत खदीजा। फिर फर्स्टली इन स्लेव्स, गुलामों में। ठीक है। गुलामों में सबसे पहले हजरत उन्होंने किया था, क्या नाम है, नाम जैन से निकल गया, हजरत जैद बिन हारिस। ठीक है, हजरत जैद बिन हारिस, हजरत जैद बिन हारिस। हारिस लिख लें या हारिस लिख लें, ठीक है, मैं हारिस ही लिख लूँ। हजरत जैद बिन हारिस। ठीक। तो ये फसली थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस्लाम भी कबूल हो गया, आपको इस्लाम के दुश्मन को भी पता चल गया, जो इस्लाम के पहले पहले साहबी थे उनको भी पता चल गया। ठीक हो गया। तो ये सारी वाक़यात और बातें कहाँ की हो गई? 4 नबी की। अब नेक्स्ट आ गई जी 5 नबी। 5 नबी। 5 नबी को क्या होता है कि अब चूंकि जैसे जैसे मजालिम बढ़े, जैसे जैसे जुल्म बढ़े, ठीक है, तो 5 नबी में क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना, तंग आकर, कुफार के, कुरैश के जुल्मों सितम से तंग आकर वो हिजरत कर जाते हैं एथोपिया की तरफ। ठीक ठीक है। एथोपिया जो है ना, उसका पुराना नाम, यानी कि उसको उर्दू में उसको हबश कहते हैं। ठीक है, मुल्क हबश या हबशा। ठीक हो गया। तो कुछ लोग जो हैं वो मजालिम से तंग आकर 5 नबी में एथोपिया की तरफ हिजरत कर जाते हैं। तो फर्स्ट माइग्रेशन कब होती है आफ्टर इस्लाम? लोगों की फर्स्ट माइग्रेशन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, लोगों की फर्स्ट माइग्रेशन क्या हुई? फर्स्ट माइग्रेशन टुवर्ड्स एथोपिया। एथोपिया अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कंट्री एथोपिया, जिसे उर्दू में हबश कहते हैं। ठीक है। तो ये पहली हिजरत हबशा कहलाती है, आपने पढ़ा होगा पहली हिजरत हबशा। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहली हिजरत हबशा कब हुई? 5 नबी को। और 5 नबी में अगर वो बिलफर्ज पूछ ले कि 5 नबी को ईयर कौन सा था, मतलब ईसवी ईयर कौन सा था, तो 610 में अगर नबूवत मिलती है तो 610 में 5 जमा कर दें तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 615 AD। ठीक हो गया। तो ये तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी चीज़ें अगर आपको नबी याद है तो। ठीक। तो इसका मतलब है पहली हिजरत हबशा जो है वो 615 AD में हुई। और तब आप वसल्लम की अगर एज पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पे एज पूछ ली जाए आप वसल्लम की तो कितनी हो जाएगी जी? बताएं, यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी? 5 नबी में आप वसल्लम की एज कितनी हो जाएगी? भाई यकम नबी में आप वसल्लम की एज कितनी थी? यकम नबी में कितनी थी? 40। तो 5 नबी में कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। सिंपल सा। लगता है मैथ भी कमजोर है काफी स्टूडेंट की। ठीक है, 45 साल हो जाएगी भाई।
यकम नवी में अगर 40 साल थी तो 2 नवी में 41, 3 नवी में 42, तो करते करते मतलब यकम नवी में अगर 40 थी, ठीक है, तो आगे 1 नवी में 41 हो जाएगी ना, 2 नवी में 42, 3 नवी में, तो चलते चलते 5 नवी तक 45 साल। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये पहली हिजरत होती है जी हबशा की तरफ, अफ्रीका का कंट्री है। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कितने मेल और कितनी फीमेल शामिल थी पहली हिजरत हबशा में। 11 मेल एंड 4 फीमेल। 11 मेल एंड 4 फीमेल were present in this migration। ठीक हो गया। अच्छा, जब हिजरत हुई तो हबश का हुक्मरान जो है वो क्या कहलाता था, एथोपिया का हुक्मरान क्या कहलाता था, नजाशी। इसको नजाशी कहते थे। ठीक है, द किंग ऑफ एथोपिया वाज नजाशी। फिर क्या हुआ कि कुछ मुसलमान उधर जब चले गए तो आगे से पीछे जो मक्का के लोग थे उन्होंने और ज्यादा जुल्म कर दिए, और ज्यादा जुल्म कर दिए, तो 6 नबी में कुछ और मुसलमान भी निकल गए। उनका हम भी जाते हैं, वो जो चले गए, तो 6 नबी में कुछ और भी हिजरत कर गए, तो 6 नबी में दूसरी हिजरत अबशा होती है। दूसरी हिजरत से अबशा कब हुई, 6 नबी में, सेकंड माइग्रेशन टूवर्ड्स एथोपिया। पूछा जाता है इसमें कितने थे। ठीक है, ये नंबरिंग मैं कैसे लगा रहा हूँ। अच्छा, 5 नबी में ये 21 आ गया ना, ऊपर से 20 नंबर तक हो गया था, ये 21 आ गया, ये 22 नंबर आ गया, ये 23 आ गया, ये अब नीचे 24 नंबर आ गया। अच्छा, सेकंड माइग्रेशन जो है वो इथोपिया की तरफ होती है, और 6 नबी में 72 मर्द और 18 औरतें शामिल थी। 25 पॉइंट क्या है जी, 72 मेल एंड 18 फीमेल वर प्रेजेंट इन दिस माइग्रेशन। सर कुछ किताबों में 4 बच्चों का भी जिक्र है इसके साथ। हाँ होंगे गोद में, लेकिन जो मेन है वो मेल और फीमेल ही है। ठीक है, मेल और फीमेल का ही जिक्र होता है ना, कितने मर्द और कितनी औरतें थी। तो बच्चों को चूंकि वो काउंट में नहीं आते ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या हुआ कि नजाशी के दरबार में, अब पीछे से उनको मर्चें काटी, कुरैश वालों को, सारे भागे जा रहे हैं, हमारे हाथ क्या आएगा। उन्होंने अपने 2 बंदे भेजे कुरैश ने कि वो जाके लेकर वापस आए। ठीक है, और उनमें एक बंदे का नाम था अमर बिन आस और एक का नाम था अब्दुल्ला, जो कुरैश ने भेजे कि वो जो उधर भाग के गए उनको लेके आए। अमर बिन आस एंड अब्दुल्ला was sent to Ethiopia by कुरैश। कुरैश मतलब कुफार मक्का के। ठीक है, बाय कुरैश, कि वो उनको लेकर आए। तो वो नजाशी के दरबार में गए, उन्होंने कहा हमारे मुजरिम है। मुसलमानों ने कहा हम मुजरिम नहीं, हम तो पनाह लेने के घर से हैं, हमें मारते हैं हमें। तो अभी नजाशी जो है वो कंफ्यूज ही था कि मैं वापस करूं या ना करूं। तो उनके दरबार में एक बंदे ने तकरीर की, जिनका पूछा जाता है कि नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की। तो हजरत अली के भाई थे और हजरत अबू तालिब के बेटे थे, जिनका नाम था हजरत जाफर तैयार। ठीक है, उन्होंने तकरीर की नजाशी के दरबार में। ठीक है, हजरत जाफर तैयार, ये ब्रदर थे हजरत अली के, ब्रदर ऑफ हजरत अली, और सन थे हजरत अबू तालिब के। मेड अ स्पीच इन द मेड अ स्पीच बिफोर नजाशी। और उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो पनाह लेने आए हुए हैं, ये उनका कसूर कोई नहीं है, तो ये जुल्म करते हैं कुरैश मक्का। तो बहरहाल अब वो सेटिस्फाई हो गया नजाशी। तो ये तकरीर किसने की थी, हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में। ठीक हो गया। और ये भी कुछ वाकयात आपने बचपन की किताबों में भी सुने हुए कि नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार ने तकरीर की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या सर हुआ। कुछ बुक्स में लिखा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बुक्स में क्या लिखा हुआ दोबारा बताएं।
जी जी, आपकी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी, दोबारा बताएं ऑन करके। उसका बेटा था कि सूरत मरियम की तिलावत की थी उसने उन्होंने हाँ, हज़रत जाफर ने। तिलावत भी की थी, ये भी लिख लें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और साथ में मुसलमानों को सपोर्ट भी किया। ठीक है, सूरह मरियम की तिलावत की। वाज रिसाइटेड बाय हिम। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये जो 6 नबी था ना, इसमें एक दो और भी इवेंट हुए। एक इवेंट ये हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हज़रत हमजा, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और हज़रत उमर ने भी 6 नबी में इस्लाम कबूल किया। हज़रत हमजा, अंकल अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत उमर। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हज़रत उमर ने किस नबी में इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्टेड द इस्लाम। तो ये छह छह नबी के वाकयात थे। अब आ जाती है जी 7 नबी। अब क्या हुआ कि ये जो दो बंदे भेजे थे, अमर बिन आस और अब्दुल्ला, ये खाली हाथ वापस आ गए। कुरैश का गुस्सा जो है वो जमीन से आसमानों पे चला गया। उन्होंने कहा अब कोई और ही हल निकालना पड़ेगा, ऐसे तो ये लोग बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि जितना भी बनु हाशिम है ना, यानी कि हज़रत पाक का खानदान जो है ना, हाशमी खानदान था। उन्होंने कहा जितना भी बनु हाशिम है सबके साथ कतई ताल्लुक कर दें, इनका खाना पीना बंद कर दें, और इनके साथ मेल जोल, ठीक है, रिश्ते मिलनहार, ये सारी चीजें इनके साथ जो है ना वो कतई ताल्लुक, मुकम्मल बायकॉट। ठीक है, जैसे कहते हैं सोशल बायकॉट। तो सोशल बायकॉट का ऐलान कब हुआ? 7 नबी में। 29 पॉइंट है। सोशल बायकॉट was announced by Quraysh for Banu Hashim। यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के लिए कतई ताल्लुक का ऐलान कर दिया गया। 28 और ये 29 और नीचे 30। अब ये सोशल बायकॉट हो गया। जब सोशल बायकॉट हो गया तो सबने ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। तो हज़रत अबू तालिब जो है वो लेके इनको एक घाटी में घुस गए साथ अपने ख़ानदान को, क्योंकि मेन इनके फिर जो पालनहार थे वो हज़रत अबू तालिब ही थे। तो वो एक घाटी में घुस गए, वहीं पे गुजारा किया 3 साल तक। उस घाटी को कहते हैं शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब। तो क्वेश्चन आता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में कितने अरसे तक मैसूर रहे, तालिब, और किस नबी में मैसूर रहे? तो 7 नबी से लेके 10 नबी तक 3 साल। ठीक हो गया, 3 ईयर्स। शेब अबी तालिब में 3 साल रहे, 7 नबी से 10 नबी तक। ठीक है? तो 3 साल जो है वो वहीं पे गुजारे। और फिर 10 नबी को जो है वो सोशल बायकॉट ख़त्म किया गया। क्वेश्चन आता है कि सोशल बायकॉट कब ख़त्म हुआ? अब 7 से लेकर 10 नबी तक चूँकि सोशल बायकॉट था तो रहे ही घाटी में, तो इसलिए कोई और इवेंट्स नहीं है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं 10 नबी पे। तो 10 नबी पे, बल्कि 10 नबी में अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ। तो 10 नबी पे पहला काम तो ये हुआ कि सोशल बायकॉट ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा ये फिर भी अल्लाह नहीं छोड़े तो बायकॉट तो ख़त्म करें ना, कोई और तरीका देखते हैं। जी जी, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? हाँ जी, यहाँ तक को बातें समझ आती हैं? Yes, sir. Got it. अच्छा ठीक है, Yes, गुड। sir. चलें ठीक है। अब आ जाते हैं 10 नबी पे। अभी टाइमर तो नहीं आया? आ जाए जी, आ जाएगा। लो, आपने कहा तो वो आ भी क्या। कितने मिनट रहते हैं? 15 मिनट। चलें 10 नबी पढ़ लेते हैं। अब आ जाती है जी 10 नबी। 10 नबी। 10 नबी को जरा जल्दी से मुझे एज कैलकुलेट करके बताएं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी होगी? 50 years 50 ईयर्स। और साल कितना हो गया होगा? 600, 620 AD। बात समझ आ गई है अब? और पीछे पॉइंट कितने हो गए थे? 30।
30 पॉइंट हो गए थे Professor 30. जी। Yes, sir. 20 point. अच्छा, पिछले वाले का सर स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी बड़ा बड़ा। नहीं 10 नब्बे कर लेते हैं एक। अच्छा जी। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आ गई 10 नब्बे, 31वां पॉइंट आ गया। 10 नब्बे में क्या होता है? 10 नब्बे में जो है वो एक तो सोशल बाइकआउट मैंने आपको बताया ख़त्म हो जाता है। सोशल बाइकआउट एंडेड, ठीक है 10 नब्बे में। अच्छा, फिर और क्या होता है 10 नब्बे में? हजूर पाक सल्लम के दो करीबी रिश्ते जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हजरत खदीजा की डेथ हो जाती है। खदीजा डाइट। और जब हजरत खदीजा की डेथ हुई, आप ये बताएं कि हजरत पाक सल्लम और हजरत खदीजा की उम्र में डिफरेंस कितना था? मैंने स्टार्ट में बताया था 15 years. 15 साल का डिफरेंस था। तो अब यहाँ से मुझे अंदाजा लगा के बताएं कि अगर हजरत पाक सल्लम की उम्र 50 साल हो तो हजरत खदीजा की उम्र कितनी हो जाएगी? 65 years. 65 ईयर्स। अब बात समझ आ गई, क्योंकि 15 साल का डिफरेंस है ना, तो हजूर पाक सल्लम की अब एज कितनी पहुंच चुकी है? 50 साल। तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपको गैस भी लगा लेना चाहिए कि अगर खदीजा की उम्र तब कितनी होगी? 65 ईयर। जब अगर खदीजा की डेथ होती है तब उनकी उम्र 65 ईयर्स थी। ठीक है, तो अगर खदीजा वाज डाइड। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हजरत खदीजा के साथ साथ एक और भी गमज़दा वाक़या होता है कि आपके जो प्यारे चचा थे हजरत अबू तालिब, जिन्होंने आपकी इतनी परवरिश की और हर मुश्किल मैदान में आपका साथ दिया, उनकी भी वफात हो जाती है। हजरत अबू तालिब डाइट। और बहुत प्यार था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत अबू तालिब से, और हजरत अबू तालिब को भी उससे ज़्यादा प्यार था। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पीछे जब जिंदा थे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुम गए। ठीक है, गुम इस तरह गए कि वो निकले घर से बाहर तो काफ़ी देर तक वापस नहीं आए। तो हजरत अबू तालिब को फिक्र हुई कि इतनी देर तक वापस नहीं आए। उन्होंने अपने साथ जो हैं वो अपने जो गुलाम थे बड़े जंगजू, उनको बुलाया और अंदर गए और अपने संदूक में से ना ताज़ा खंजर निकाले। और वो ताज़ा खंजर जो है ना वो अपने गुलामों को दिए और उनको कहा कि अपने जो है ना पेवस्त कर लें अंदर नेफे में, और ऊपर चादर डाल लें, दो दो खंजर। ठीक है, तो एक इस साइड पे एक उस साइड पे। तो 14 खंजर उन्होंने पेवस्त करवा दिए और खुद अपनी तलवार लेके निकले बाहर। बाहर अरब के वो सरदार, एक जगह जहाँ महफिल होती थी वहाँ पे बैठे थे सारे अरब के सरदार, कुफार सारे। तो वहाँ पर गए तो अपने गुलामों को कहा कि ये जो 7 बड़े सरदार हैं ना अरब के जो बैठे हुए हैं, इनके पीछे एक एक करके खड़े हो जाओ आप। तो वो एक एक करके जो है वो सारे खड़े हो गए गुलाम। वो अरब के सरदार भी बड़े हैरान हो गए कि हजरत अबू तालिब को क्या हो गया, इतने गुस्से में है और हमारे पीछे एक एक बंदा खड़ा कर दिया। तो खैर हजरत अबू तालिब ने कुछ कहा नहीं, वो आगे गुजर गए। हजरत अबू तालिब, गुलाम पीछे खड़े हो गए उनके, तो हजरत अबू तालिब आगे ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढते 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 फिर एक जगह पे देखा तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक पहाड़ की ओड़ में ना नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज पढ़ते पढ़ते उनको कहीं देर हो गई थी। तो पहले तो हजरत अबू तालिब इंतजार करते रहे कि वो नमाज खत्म करें। जैसे ही नमाज खत्म की तो हजरत अबू तालिब जो है वो पास आए और कहा बड़े प्यार से उनको कि आपने इतनी देर लगा दी, मैं तो परेशान हो गया था। और इससे तो फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दरअसल मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। तो फिर जरा उनके चेहरे पे ना इत्मीनान था। हजरत अबू तालिब लेके फिर दोबारा उसी जगह के सामने से गुजरे जहाँ पे अरब के सरदार बैठे थे। तो सरदारों ने अब रोका, पहले तो नहीं रोका क्योंकि हजरत अबू तालिब बड़े जलाल में थे, वो सारे सरदार भी डरते थे हजरत अबू तालिब से। तो बड़े जलाल में थे तो किसी की जरूरत ही नहीं हुई कि हजरत अबू तालिब को रोकें। तो अब जब चूंकि चेहरे पे इत्मीनान था तो अब ना सरदारों ने रोका हजरत अबू तालिब को। उन्होंने कहा क्या बात थी, आप जब गए हैं तो इतने गुस्से में थे, तो आप जब आए हैं तो अब आपके चेहरे पे इत्मीनान है। तो हजरत अबू तालिब ने कहा था कि
हजरत अबू तालिब ने ना इशारा किया अपने पीछे गुलामों को कि अपने जो है ना वो हटाओ आगे से चादर। उन्होंने जब चादर हटाई तो अंदर खंजर थे, तो अबू तालिब ने फिर सरदारों को कहा जरा पीछे देखें। वो पीछे देखा तो अंदर खंजर थे सबके, तो वो सारे बड़े खौफजदा डर गए। उन्होंने कहा ये क्या माजरा है। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि शुक्र करो कि मेरा भतीजा जो है वो मिल गया है, और अगर ये ना मिलता तो मैं अपने इन गुलामों को कह के गया था कि अगर मैं आने में देर कर दूं, ठीक है, तो तुम सबको मेरी तरफ से ये हुक्म है कि इन सब की गर्दनें उतार देना मेरे आने से पहले। ठीक है, अगर आने में मुझे देर हो जाए और मैं ज़्यादा देर तक ना हूँ, मज़ीद ढूंढता रहूँ, ठीक है, तो मैं तुम सबको ये आर्डर दे के जा रहा हूँ कि पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जितने भी सात बड़े सरदार बैठे हैं इनकी गर्दनें उतार देना। तो उस दिन के बाद से तो फिर वो ऐसा डरे हजरत अबू तालिब से कि वो बुरा भला तो कहते थे हजरत पाक सल्लम को, लेकिन ऐसे नेड़े कोई नहीं लगता था उनके। ठीक है, तो बहरहाल इतना कहने का मतलब ये था कि इतना सहारा था उनको हजरत अबू तालिब का। और फिर उनकी वाइफ, मैं वही कह रहा हूँ उनका डर बड़ा था ना, मैं इसलिए तो आपको वाकया सुनाया। हाँ, फिर तो वो ताइफ का सफर किया, और फिर तो इतने पत्थर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारते थे, यानी कि हजरत अबू तालिब का बड़ा डर था उनके जहनों में, तो इसलिए मैंने आपको वाकया सुनाया। तो ये है कि फिर हजरत खतीजा से भी उनको ज़ाहिर बात है बहुत लगाव था, और वो भी वफात पा गई, तो इसीलिए इस साल को जो है ना वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न करार दिया है। ठीक है, गम का साल। ठीक है, इसे ईयर ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं, इसे ईयर ऑफ सारो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ईयर ऑफ ग्रीफ कितने नबी में हुआ। ठीक है, 10 नबी में ईयर ऑफ ग्रीफ, या ईयर ऑफ सारो, ईयर ऑफ सारो या आमुल हुजन, आमुल हुजन। ठीक है, ये सारे 10 नबी के वाक़यात हैं। फिर क्या हुआ कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया, इसके बाद ताइफ चले गए, वहाँ पे लोगों ने पत्थर मारा, हज़रत पाक दिल नहीं लगता था मक्का में, तो ताइफ चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने सारा वो जो वाक़या आपने पढ़ा हुआ है कि बूढ़ी जो है औरत कूड़ा भी गिराती थी और लोगों ने पत्थर मारे, और ये वो ताइफ से लहू लुहान होके, तो फिर जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गए। और ताइफ का सफ़र भी कब किया, जर्नी ऑफ ताइफ लिख लें 10 नबी में, जर्नी ऑफ ताइफ। ठीक है, और जब ताइफ का जर्नी आप वसल्लम ने किया, तब हज़रत पाक वसल्लम का एक गुलाम जो है वो आपके साथ गया। कौन? जैद बिन हारिस, जैद बिन हारिस वाज विद हिम। हज़रत पाक वसल्लम के साथ उनका कौन सा गुलाम तशरीफ ले गया? जैद बिन हारिस। अच्छा, फिर जब वापस आए तो हज़रत पाक वसल्लम का दिल नहीं लगता था, अल्लाह ताला ने हज़रत पाक वसल्लम को दिल लगाने के लिए मेराज शरीफ पर बुला लिया। तो मेराज शरीफ भी कब होती है? 10 नबी को मेराज शरीफ। मक्का के साथ ही है, मक्का से कोई तकरीबन कोई 4 मील के, या आप कह लें 3 किलोमीटर के फासले पे। ये जन्नत का टुकड़ा भी कहते हैं ताइफ को। अच्छा, आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए, कहाँ से गए? मैंने कल लास्ट टाइम भी बताया था मेरे ख्याल में, मस्जिद अक्सा से। बताया था या नहीं बताया था? हाँ जी, बताया था। Yes, sir. हाँ जी, मस्जिद अक्सा से। मस्जिद अक्सा से कहाँ तक? सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर काबा कौसैन तक। ठीक है, सिदरतुल सिदरतुल मुंतहा तो वो जगह है जहाँ पे फरिश्ते जो हैं उनकी हदूद है, सिदरतुल मुंतहा। उससे ऊपर फिर तख्त काबा कौसैन पर है मुंतहा। उससे ऊपर फिर नूर की लहरें हैं, जबरूत है, मलकूत है, लाहूत है, फिर जो है वो काबा कौसैन। अच्छा जी, उसके बाद ये मिराज शरीफ जो है कब थी? 27 रजब को। कब हुई? डेट क्या थी इस्लामी? 27 रजब। मतलब तब जो है वो अभी इस्लामी कैलेंडर तो कोई नहीं आया था, लेकिन अगर पीछे से जब इस्लामी कैलेंडर आया तो ऐसे रिवर्स हो तो वो 27 रजब बनती थी।
क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर तो अभी आगे जाके आना है, अभी तक तो रजब शाबान थे ही नहीं। ठीक है, ना रमज़ान था ना रोज़े थे। ठीक है, अच्छा जी। फिर यहाँ पे मेराज शरीफ पे एक और भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला, नमाज का। तो नमाजें कब फ़र्ज होती हैं जी? 10 नबी में। कहाँ पर? मेराज शरीफ पर हुक्म आया नमाज का, तो 5 नमाजें फ़र्ज हुई 10 नबी में। 5 प्रेयर्स। जी हाँ, और भी सवाल जी जी जेल में जी जी जी। ये बात सोच समझ में अल्लाह ताला का दीदार करना है कि अल्लाह पाक ने दीदार करा अब ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल है, मसलन इस पे तो डिफरेंट जो है ना वो मसालिक का अपना अपना नजरिया है। अच्छी जेल में जो कुरान में लफज है ना, जो कुरान पाक में लफज है, वो ये है कि हजूर पाक सल्लम ने अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी को देखा। ठीक है। निशानी हाँ, निशानी का जिक्र है, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है। ठीक है। उसकी अरबी भी क्या है? अरबी है उसकी कि फ़कद रा मिन आयतिल कुबरा। अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे गलत ना पढ़ रहा हूँ तो माफ होगा। तो बरल आयत ये है, फ़कद रा मिन आयतिल कुबरा, के अल्लाह रा कहते हैं देखने को। तो आयतुल कुबरा, आयत होती है निशानी, और कुबरा मतलब बड़ी। तो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी जो है वो, अल्लाह पाक को दस किसी हाँ मतलब अल्लाह ताला तो वजूद नहीं रखता ना, उन अल्लाह ताला की निशानियां ही हैं। ठीक है, अल्लाह तो जो वजूद में के अलावा सबने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का जो है ना, मैंने कहा इसमें मुख्तलिफ नजरिए और अकीदे हैं, तो वो फिर उनके हवालों से। ठीक है, बहरहाल ये है कि है ना दुआ बता रहे हो हाँ, हाँ, निशानी की हद तक है। तो वजूद जो है वो तो अल्लाह ताला रखता नहीं है ना, जो वजूद रखे वो अल्लाह नहीं होता। ठीक है, तो अल्लाह ताला का वजूद तो है ही नहीं। ये है कि हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से कोई नूर या कोई जलवा या निशानी दिखा दी। इसी तरह हजूर पाक सल्लम, हाँ जी। तो बहरहाल फिर भी ये है कि ये तो मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, या कुछ और किताबों का अकीदा बयान कर रहा हूँ, लेकिन इस पे कंट्रडिक्शन हो सकती हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ठीक है। नहीं जान आपने तुम भी कहते हैं कि कुरान पाक हाँ जी, हाँ जी, कुरान पाक मैंने आपको बता दिया। चलें जी। तो मैं, अच्छा 2 मिनट रह गए, चलें। वैसे 10 नबी अभी आगे भी है कि मिराज शरीफ पे पहले आसमान से किस पे मुलाकात हुई, दूसरे पे, तो वो फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलें, कल फिर इंशाल्लाह नबी हम खत्म करेंगे। ये सुन, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी सुन, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर, क्लियर है। चलें ठीक। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।